गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का कक्षा 7वीं का पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 12 का नाम है प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा मिसाइल मैन, है ना। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है बच्चों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। आज के इस युग को में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो, उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, जिन्होंने हमारे देश को एक मिसाइल दी है ना। और इन्हीं की वजह से उनका नाम मिसाइल मैन पड़ा है ना। और ये काफ़ी प्रतिभावान थे। ठीक है बच्चों, और करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया है इन्होंने, और सबके दिलों में एक खास जगह बनाई है। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता। उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी की भी अपने पद को अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई। इसलिए वह आज पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उनकी सादगी के बारे में बताया जा रहा है, उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है बच्चों, किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, है ना। और सबसे पहले किनको सम्मानित किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे में जाकिर हुसैन, और तीसरे में कौन थे? हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है बच्चों, ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ अशीयम्मा थी। मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिन में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड प्यार स्नेह और प्रोत्साहन मिला, है ना। अब यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ के बारे में जो बताया है उसके बारे में बताया जा रहा है ना। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे। घर में लालटेन से रोशनी होती थी जिसका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक नियत था। पर इन्हें कलाम कलाम माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे, क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था। इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैंप देती थी जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था। रोशनी को दूसरे तक फैलाने की चाह कलाम ने नन्हे मन में यहीं से उठने लगी थी, जो समय के साथ विश्वव्यापी बनी, है ना। अब यहाँ पे कलाम जी अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि उस समय लाइट नहीं थी और हमारे घर में लालटेन जलती थी जिसका समय 7 बजे से 9 बजे तक रहता था, किंतु उसकी माँ उसको पढ़ने के लिए रात को 11 बजे तक लालटेन दिया करती थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कलाम जो है बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत आगे तक जाएगा, उसकी प्रतिभा का उसको ज्ञान था। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद
रही वह थी कलाम के लगन और मेहनत के कारण। उसकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है ना। आप लोगों को पहले भी एक चैप्टर पढ़ाई थी जिसमें बताया गया है कि दक्षिण भारत में चावल बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल होता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है। लेकिन कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थी। एक बार उसके घर में खाने में गिनी चुनी रोटी ही थी। यह देखकर माँ ने उस अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उसके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको मतलब डॉक्टर कलाम को क्या था, रोटी खाने का शौक़ था, इसलिए उसकी माँ क्या करती थी, उसको खाने में रोज़ 2 रोटी देती थी। किंतु एक दिन रोटी नहीं होने की वजह से क्या हुआ था, उसकी माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी, जिससे उसको बहुत दुख हुआ और माँ से लिपट गया। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन से जीना पसंद करते थे। वे शाकाहारी और ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे, है ना। अब यहाँ पे कलाम किसका अध्ययन करते थे, कुरान का भी अध्ययन करते थे और भगवत गीता का भी अध्ययन करते थे, और उन्हें वो शाकाहारी थे। ठीक है बच्चों, उनकी गुण बातों पर अमल किया करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, है ना। बैठ के ध्यान से इसको पढ़िएगा तो और आप लोगों को वो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आयशा का कलेजा भर आया। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझा, माँ मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुंह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ अपने आंसू पोंछ लिए, है ना। अब पढ़ाई के लिए कलाम को दूर जाना था तो उसकी माँ रो पड़ी, किंतु कलाम जो है वो बोलने लगे कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। वे मुस्कुराई और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देते हुए कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थी, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई शक्तियाँ थी। कलाम का मन माँ की ममता से सराबोर था, है ना। अब यहाँ पे कलाम जी जो है वो पढ़ने के लिए बाहर गए, है ना। उसके बारे में बताया गया वो कैसे गए और माँ की ममता को साथ में लेकर चले। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा घर से दूरी और माँ की कमी खलती है। माँ से बच्चे की मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का भी माँ के प्रति यही भाव उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। यही भाव उनकी माँ कविता में दिखता है ना। अब यहाँ पे कविता लिखी है माँ के बारे में, है ना। समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धावन तीर्थयात्री, रामेश्वर द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सबसे तू निहित, तब सब तुमसे समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। अब यहाँ पर क्या माँ के बारे में, माँ की तुलना सबसे कर रहे हैं, है ना। समुंदर से कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा से कर रहे हैं, रामेश्वर से कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में तू सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सब तुझ में समाहित, मतलब बोल रहे हैं कि माँ में ही सब कुछ समाहित है। तेरी बाहों में पला मैं, तेरी कायनात रही तू, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती जिंदगी,
अमानत, मीलों चलते थे हम पहुँचे किरणों से पहले, है ना। अब यहाँ पे माँ को बोल रहे हैं कि माँ तू मुझ में समाहित है, तेरी बाहों में मैं पला बड़ा हूँ, पूरी कायनात तुझ में ही है ना। और मैं छोटा था जब विश्व युद्ध था, है ना। जीवन बना चुनौती, है ना, मेरा जीवन जो है वो चुनौती बना, मीलों चला लेकिन तू हमेशा मेरे साथ ही चली। मेरे की जैसे सूर्य की किरणें हमसे पहले आगे आ जाती है, वैसे ही तू हमेशा मेरे साथ साथ रही है। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और यह सच जाहिर करती है कि वे कलाम के महान कामों के पीछे प्रेरणा रही। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बाल मन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहते थे। नई चीज़ सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे, उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था, है ना। मतलब कलाम जी को हमेशा सीखने के लिए, है ना, नई नई चीज़ें सीखने में वे तत्पर रहते थे। वो सोचते रहते थे कि अब मैं क्या सीखूं, अब मैं क्या सीखूं। सीखने में ही उनका पूरा दिन निकल जाता था, और इन सब में सबसे ज़्यादा वे पढ़ाई पर ध्यान दिया करते थे, है ना। नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफ़सोस का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने कहा कि मेरे पिता 103 साल तक जीवित रहे और माँ 93 साल तक जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते। देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है कि सपने वे नहीं होते। हम लोग सपने क्या किसको बोलते हैं, जब सो जाते हैं रात को और क्या करते हैं कि सपने देखते हैं, उसको सपना बोलते हैं। सपने वे नहीं होते हैं बच्चों, है ना। सपने वे होते हैं जिसको आप पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहो और जागती आंखों से सपने देखो, है ना, कि मुझे ये बनना है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपका पूरा दिन और रात वही सपने आने चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है ना। तो वो आपके सपने कहलाते हैं, है ना। और सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे, है ना। आप सोने की कोशिश करो तो आपके दिमाग में आए नहीं मुझे डॉक्टर बनना है तो उठकर पढ़ाई करना है ना। मतलब आपकी रातों की नींद भी चली जाए, वो सपने होते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। जो इंतज़ार करते हैं कि अब हमको मिलेगा, अब हमको मिलेगा, तो उनको वो नहीं मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। और कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करने के बाद छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं, तो उनको भी कुछ भी नहीं मिलता है ना। अगर जीवन में आगे बढ़ना रहता है ना बच्चों, तो उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, है ना। जब ही वो कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हम कोशिश करते रहते हैं तो कभी कभी हमको हार का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो उससे हमको चुप नहीं बैठना चाहिए, हमको और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। प्रस्तुत लेख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है ना। ये जो जितनी भी हम लोग पढ़े हैं वो उनकी पुस्तक विंग ऑफ फायर से लिया गया है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, और डॉक्टर कलाम जी के बारे में और भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, और इस बात को और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए भी बस इतना ही, आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।